गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, कई बार क्वेरी आ रही थी। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बच्चों का था कि सर ऑनलाइन भी हमें डाल दो। तो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो फिर वीडियो बनाने का हमारा जो आज का मकसद है ये है कि बच्चे सर कहाँ जाएं। कैरियर काउंसलिंग भी आप समझ सकते हैं इससे, कहाँ एडमिशन लें, क्या करना चाहिए। बच्चों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमने सोचा एक कॉमन वीडियो ही बना दें। बच्चों को बार बार इंडिविजुअली बताने के लिए बार बार बच्चे पूछ रहे हैं तो एक वीडियो ही इसका कॉमन। तो मुद्दा ये है बच्चे कि कोचिंग सेंटर स्कूल कौन सा ज्वाइन करें। मेन ये है, वो तो अलग वीडियो बनाई थी हमने, अलग कैरियर काउंसलिंग करी थी, क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में क्या है, ये अलग था। मुद्दा आज का ये है कि स्कूल कौन सा ज्वाइन करें, कोचिंग सेंटर कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा बेस्ट प्लेस होगी हमारे लिए। तो बेटे बात ये है, ये वैसे पेरेंट्स भी देख सकते हैं, पेरेंट्स के लिए भी है वीडियो। ज़्यादातर पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता होती है आजकल, कौन सा स्कूल ठीक रहेगा, कोचिंग सेंटर ठीक रहेगा, या स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर कौन सा ज्वाइन करें, या दोनों की जरूरत है, या अकेला प्रॉक्सी एडमिशन लें। तो ये तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एक बच्चा सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ये कहिए को सेल्फ कॉन्फिडेंस, नार्सिसिज्म अलग चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज है, वो बात अलग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से और नार्सिसिज्म की बहुत पतली दीवार होती है। नार्सिसिज्म कहते हैं कि मन मुक्त हो जाना, मतलब जो मैं कर रहा हूं बस वही सही है, वो नार्सिसिज्म है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज है कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे भाई ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे मोहल्ले में एक बच्चे ने आईटी या नीट क्लियर किया था, तो मैं भी कर सकता हूं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर सकता हूं और जो मैं कह रहा हूं वही सही है, वो नार्सिसिज्म हो जाएगा। तो बात ये है बच्चों कि सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं हम, कोचिंग सेंटर ठीक रहेगा या स्कूल रहेगा या दोनों ठीक रहेंगे। देखिए अभी वे मैंने बता दिया, कोचिंग भी बुरा नहीं है, कोचिंग ट्यूशन गलत चीज है, मैं मानता हूं। कोचिंग का मतलब होता है कि आपका माइंड को खोलना। खोलने का मतलब ये है कि आपने रट लिया 10th क्लास में a+b का होल स्क्वायर, थोड़ा सा और बड़े हुए a+b का c का होल स्क्वायर। कल को आपसे किसी ने पूछ लिया ये, बस खत्म कहानी। तो ट्यूशन में क्या हुआ, ये रटा दिया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही थी, क्वेश्चंस थे, यहां पे खत्म। अगर आप यही अप्लाई, ये कैसे आया, ये कैसे आया, यही अप्लाई कर दोगे तो आप किसी का भी बता सकते हो, किसी का भी बता सकते हो। तो माइंड को खोलना, ब्रॉड माइंडेड बनाना, ये कोचिंग्स का मतलब है। ट्यूशन का मतलब है कि एक होमवर्क करा देना, एक एक्सरसाइज है, इसको सोल्व कर दिया, आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया, ट्यूशन है। तो ट्यूशन तो ठीक नहीं है। फिर तो स्कूल में आप जाइए, वहीं टीचर से पूछिए, सब टीचर्स बताते हैं, कोई टीचर मना नहीं करता, आप डाउट्स लीजिए। हाँ, आपको माइंड खोलना है, भाई स्कूल में इतना टाइम नहीं है तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, उससे अलग करना है, वो अलग विषय है, आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो किसी भी कोचिंग सेंटर या स्कूल में जाने से पहले आप वहां का एनवायरनमेंट चेक कीजिए, क्योंकि आदमी की लाइफ स्किल्स या आदमी की सफलता और विफलता के पीछे दो मेजर फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है जीन्स और एक होता है एनवायरनमेंट। तो जीन्स की तो बात यहां क्या करेंगे, जीन्स का तो बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका में तो इसके ऊपर बड़ा रिसर्च हो रही है, बड़ा यूएसए के अंदर साइंटिस्ट, बहुत बड़ी फंडिंग अमेरिका का, यूएसए फंडिंग कर रहा है जीन्स की रिसर्च पर, जो काफी बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी हलचल मचा दे आकर साइंस के अंदर। लेकिन अब मुद्दा है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में भी लोगों को थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि वहाँ की स्कूल है भाई, बहुत अच्छा ग्रीनरी है, शहर से बाहर है, पोल्यूशन नहीं है, तो यही एनवायरनमेंट है। ठीक है, वो भी एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, लेकिन एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, बड़ा होलिस्टिक एक वर्ड है। उसमें वहाँ के विजन और मिशन क्या है स्कूल का, ओरिएंटेड चाइल्ड, लर्निंग ओरिएंटेड है या नहीं है, वहां पर चरित्र निर्माण की बात, एथिक्स की निर्माण की बात, एथिक्स डेवलपमेंट की बात, केवल सब्जेक्ट डिलीवर कर दिया और बस एक सीबीएसई कैरिकुलम के अकॉर्डिंग सिलेबस करा दिया या अच्छी ड्रेस कोड रख दी, तो बच्चे हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, सफल आगे जो आप कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे,
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिबेट, ये सब चीज होनी चाहिए। कोई इंग्लिश ही मैटर नहीं करता, वाणी आप एक आदमी हिंदी में भी बड़े अच्छी बात कह सकता है, कोई ये नहीं है। हाँ ठीक है, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा लैंग्वेज सीखता है आदमी, अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट आप जो भी एग्जाम वहाँ देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ क्रैक कर सकते हैं, वहाँ उस लेवल की स्टडी होती है, बेसिस कंसेप्ट क्लियर होते हैं या नहीं होते, तो ये सब चीज वहाँ देखनी पड़ती है। फिर वहाँ के रिजल्ट जरूर देखिए। रिजल्ट्स भी दो कई तरह के होते हैं रिजल्ट्स। कुछ लोग वहाँ प्रॉक्सी एडमिशन लेते हैं, वो पढ़ते कहीं और हैं, वो होर्डिंग लगा देते हैं, क्योंकि वो तो एनरोलमेंट तो बच्चे का उस स्कूल में था, तो वो ऐसे कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बच्चे ने वहाँ 5 दिन क्लास लगाई, उसका एक डाटा कलेक्ट कर लिया, फादर्स नेम और ये सब, और उसको जब एग्जाम आया, उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो उसने कोचिंग सेंटर ने, अब कई बार हम देखते हैं एक बच्चे के नाम कई कई कोचिंग सेंटर्स में होते हैं, तो वहाँ की ऑथेंटिसिटी भी बहुत जरूरी है। रिजल्ट्स देखने के बाद वहाँ की ऑथेंटिसिटी, वो कितनी ऑथेंटिसिटी है। दूसरा, वहाँ फैकल्टी क्या होता है कि बच्चे को एक अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी फैकल्टी रख दी, एक्सपीरियंस फैकल्टी रख दी, उसके बाद फैकल्टी दूसरी जगह रख दी, तो फैकल्टी चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशन रहता है फैकल्टीज में। तो वहाँ का सारा एक आप स्टडी कीजिए वहाँ का। और ये स्टडी कैसे होती है, ज़्यादातर तो कई बच्चे फीडबैक ऑफ सीनियर्स लीजिए। जो पुराने बच्चे वहाँ पढ़े हैं तो उनका उस टाइम नहीं मालूम था, लेकिन अब वो 4 साल बाद 5 साल बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में, तो उन्हें ड्रॉबैक पता लगी कि हमें ये सीखना था, ये नहीं सिखाया गया। या जब एग्जाम उन्होंने दिया, तो जब एग्जाम देने के बाद तो टीचर से, जब 2 साल पढ़े या 3 साल पढ़े, तो टीचर्स तो एग्जाम देने के बाद तो टीचर से अटैचमेंट नहीं रहा, तो उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है कि एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन आए, या उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में हमें बेनिफिट मिला, या उस लेवल का हमें पढ़ाया गया था, या हमारे कंसेप्ट सब आते थे जिस एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपने एनडीए की तैयारी की हो, जेईई मेन की हो, नीट की हो, या किसी सीए की तैयारी की हो, कहीं भी आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम या पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैं तो ओवरऑल जनरल बच्चों को डायरेक्शन दे रहा हूँ। दूसरी बात, आगे की बात ये आती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया था कि वहाँ क्लास में आप एंजॉयबल होने चाहिए, आपका एंगेजिंग होना चाहिए, आपको अच्छा, आज क्लास ऑफ है तो आपको मतलब पेन हो कि आज मेरी क्लास ऑफ क्यों है, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, आप काफी लगाव है, आपको कैरियर काउंसलिंग भी वहाँ होती हो, आपको वहाँ ग्रेटिट्यूड भी सिखाया जाता हो, वहाँ आपको पेरेंट्स की रिगार्ड, टीचर्स की रिगार्ड, समाज, राष्ट्र और वैश्विक सिटीजन बनाया जाता हो, वर्ल्ड सिटीजन आप वहाँ बनते हो। केवल यही ना हो 4 क्वेश्चन कराए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व हो गए, ये तो एक ऑनलाइन भी आप आजकल डाउट नट्स और ये बहुत सारे ऐप्स हैं, आपको ये डाउट ही लेने थे, तो वहाँ एक एनवायरमेंट, एजुकेशन एनवायरमेंट लगे, आपको अंदर सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आए आपके अंदर, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ वहाँ पढ़ने से। तीसरी बात, एंजॉयबल टीचिंग, जो मैं अभी बता रहा था कि आप वहाँ बोर ना हो, आप लर्न विद फन, यानी कि आप ऐसा भी एंजॉय ना हो कि आप वहाँ चारित्रिक या कोई ऐसी बात सीख रहे हो कि मजा तो आ रहा है लेकिन आप आउटडेटेड हो जाए। बिल्कुल ही पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, एंजॉय भी पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, शिक्षा के साथ एंजॉय हो, लर्न विद फन बोलते हैं उसे। एंगेजिंग का मतलब आप एंगेज रहे, रुचि बढ़े आपकी, ये नहीं कि आप 2 दिन तो क्लास अच्छी लगेगा, बाद में आप पढ़ा समझ में तो कुछ आता नहीं, या आपका पढ़ाई से मन ही हट गया है और सब्जेक्ट से मन ही हटने लगा, क्योंकि आपके ऊपर एक कहीं रटी रटाई बात थोपी जा रही है, आपको समझाया नहीं जा रहा, तो थोड़ी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है फैकल्टीज को, जब आपके दिल में उतारनी हो वो चीज, दिल और दिमाग दोनों में उतारने के लिए, जब ये एंगेज में आपकी रुचि बढ़ेगी, जब ये एंगेज होंगे। दूसरी सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, जो आजकल बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं, वो 2 साल पढ़ते रहते हैं, टीचर्स या फैकल्टीज जो भी वहां की हैं, वो उनको कहते हैं बेटे ये ऐसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करा दिया, ठीक है जी बहुत अच्छा करा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन कराने से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओवरऑल जितने टॉपिक हैं टोटल मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो जो टोटल टॉपिक्स हैं सभी में से क्वेश्चन आएंगे वहां। तो जब आप एग्जाम दें किसी भी चीज का, जिसके लिए आप टारगेटेड स्टडी की थी, वहां गए थे, जो आपके कमिटमेंट थे फैकल्टी के साथ या किसी भी कोचिंग सेंटर के साथ, जब एग्जाम दें तो वो सारे क्वेश्चंस जो फैकल्टी ने बताया कि उससे बाहर तो नहीं आया कोई, अगर सारे क्वेश्चन वही आए और आपको समझ में आ गया तो फैकल्टी का काम पूरा हो चुका, उसमें ड्रॉबैक कहीं आपकी रही है, जब उसने समझा भी सारा दिया, आया भी वही, तो गलती कहीं आपकी रही है, आपके रिवीजन में गलती रही है, या आपके पढ़ने में कहीं कमी रही है, या आपने कंसंट्रेशन में कमी रखी, या आप उसको प्रैक्टिस नहीं की,
तो आजकल ये भी होता है कि वो सर 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 50 साल से पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस इज नॉट एज। कई लोग सोचते हैं इतने दिन से पढ़ा है, हाँ ठीक है, अनुभव से आदमी सीखता है, डेली लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एज इतनी है या 40 साल से पढ़ा रहे हैं। एक नया तो जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, एक ने प्रैक्टिस इतनी कर ली और इनोवेटिव वो क्रिएटिव आइडियाज उसके पास इतने हैं कि उसने 50 साल से जो पढ़ा रहा था उससे भी ज्यादा बेटर सीख लिया। तो लर्निंग का जो और एक्सपीरियंस का जो है ये इज नॉट ए मैटर ऑफ एज, इज ए प्रैक्टिस, इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कि आपने प्रैक्टिस कितनी की और किस मतलब आपने प्रैक्टिस जो है किस भाव से की, क्या आपका उद्देश्य था, इनोवेटिव आइडियाज विद क्रिएटिव आइडियाज। अब यहां पर कई बार मैं कहता हूं कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो अनुभव है, मैं जो मतलब फोकस करता हूं, जो अपना पर्सनल बता रहा हूं, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, टीचर्स टू टीचर्स, फैकल्टी टू फैकल्टी। तो मैं ये कहता हूं कि जो क्यूट वर्ड है, मैं क्यूट वर्ड यूज करता हूं अक्सर, जो आजकल लर्निंग सिस्टम में बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से। क्यूट का मतलब यहाँ ट्रेनिंग, जो बच्चे को जो पढ़ाया, ट्रेनिंग का मतलब गलत ना समझ ले, कोई निगेटिव ना ले जाए कि रटवाना ना, रटवाना नहीं है, मैथमेटिक्स में तो रटना कुछ है ही नहीं। तो ट्रेनिंग का मतलब जो आपको पढ़ाया वो आपको याद हो जाएगा, आज ही शाम तक आपसे कुछ भी पूछे तो ये होता है। चाहे कई बार ऐसा होता है शॉर्टकट्स भी आप उसका बना लें, इतना अच्छा हो जाए कि आपको शॉर्टकट भी पता है, उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल चीज जो आज पढ़ाई। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, याद भी समझ के साथ, आपको समझ गए बिल्कुल क्लियर है वो चीज, आप क्रिस्टल क्लियर। तीसरा है यहां पर बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही टी जो वर्ड है यहां पर, थिंकिंग का मतलब है आप मजबूर हो जाए, इसका आपका इंटरेस्ट इतना क्रिएट हो जाए उसमें कि आप शाम को अपने आप सोच रहे हैं उसके बारे में, आप शाम को अपने आप सोच रहे हैं उसके बारे में। थिंकिंग बहुत जरूरी है उस विषय में। ये नहीं अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि आपने a+b का स्क्वायर याद हो गया आपके, लेकिन आपको ये नहीं बताइए आया कैसे, तो मैं इसका भी बता दूं, इसको लर्न करने के बाद, समझने के बाद इसका भी मैं एकदम बता दूं, इसका भी मैं एकदम बता दूं। लोग इसको ही बस लर्न करके आए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण आपको लर्न तो है, क्रैविंग तो है, बट इसका नहीं बता पाए, ना आपने थिंकिंग किया ना अंडरस्टैंडिंग किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे बड़ी चीज है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना आना चाहिए आपको, एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। आप उसको किसी ने पूछा आपसे, आप बता ही नहीं पा रहे, तो एक्सप्लोरेशन बहुत मस्ट है। तो बेटे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी ये जो शिक्षा सिस्टम में कोई कहता है ये मैटर करो, तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए उन्होंने वो मैटर कभी देखा ही नहीं, तो वो भी सिलेक्ट हो भी हुए, अगर उस मैटर से सिलेक्ट होते तो वो तो होने नहीं चाहिए थे। तो पर्टिकुलर कोई मैटर, पर्टिकुलर कोई बुक, हाँ अच्छी बुक्स होती हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना देखकर नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, वैरायटी कितनी है, जितनी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना गिने, वैरायटी गिने, आज तुमने नई नई चीज कितनी सीखी, तो वो अच्छी बुक्स होते हैं, अच्छे मटेरियल होते हैं, वो टीचर्स रिकमेंड करते हैं। और अच्छी बात है, मटेरियल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बट कोई पर्टिकुलर मटेरियल के लिए माइंड सेट करना वो गलत है, क्योंकि बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे उन्होंने वो मटेरियल देखा ही नहीं, वो सुना नहीं, वो बुक नहीं देखी, वो भी टॉप रैंकर्स हैं। तो मटेरियल डिपेंड करता है टीचर्स कौन सा रिकमेंड कर रहे हैं आपको, मटेरियल का एक रोल है। और ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। होलिस्टिक का मतलब यहाँ समग्र अप्रोच होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो बस केवल मैथ के लिए बच्चों को प्रेशर करूं और सब्जेक्ट ना पढ़ने दूं। तो सभी का एक समग्र अप्रोच होनी चाहिए। जो भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, केमिस्ट्री को भी आप टाइम दें, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स को भी दें, आप नीट के बच्चे हैं बायो को भी दें, तो इक्वल सभी सब्जेक्ट इक्वल होते हैं। हाँ, सब्जेक्ट वेरी करते हैं, एक सब्जेक्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जैसे मैथ को हम कहते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक प्रॉब्लम्स में वो टाइम लग जाता है, इसमें थोड़ी नहीं है। तो प्रॉब्लम हो जाए तो ये कम टाइम में भी हो सकता है, एक दिन बहुत ज्यादा में भी हो सकता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्ट वेरी टू करता है। आपका होमवर्क एक दिन मैथ में कम है, फिजिक्स में ज्यादा है, तो आप फिजिक्स पढ़ेंगे। तो होलिस्टिक होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि मुझे हमें आपकी सफलता से मतलब है, ना कि मुझे अपने नंबर बनाने की, मैथ में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए और बाकी आप कैसे भी जाए और मैं अपना ऐड कर दूं कि मेरे मैथ में देखो जी इस नंबर है, फिजिक्स में कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए। दूसरा है इंटीग्रेटेड। वैसे इंटीग्रेटेड होलिस्टिक एक ही वर्ड है, बस ये एकीकृत होता है, इसी के नाउन और एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये समग्र है, ये एकीकृत है, कलेक्शन, सभी चीजों का कलेक्शन करना वो होलिस्टिक हो जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए, तो अनुभूति होनी चाहिए आपको, कि आपको वो कंसेप्ट कराया, क्या फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम अभी है आपको, वो और सीखिए उसको। तो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड बातें होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकली, तो वो आपको रियलाइज भी होना चाहिए।
तो आजकल बच्चों की ये अगर और भी किसी की क्वेरीज होंगी बेटे, किसी भी तरह की, कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और कोई भी आपका सब जवाब दिया जाएगा। लेकिन डायरेक्शन आप अच्छी रखिए। सबसे मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि डायरेक्शन बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आपको डिस्ट्रक्शन जो है, डायरेक्शन अच्छी नहीं होगी तो डिस्ट्रक्शन आ जाएंगे, और डिस्ट्रक्शन आते ही फिर आपकी डायरेक्शन भंग हो जाएगी, डेविएट हो जाएंगे। तो डोंट डेविएट योर पाथ, अपने पाथ से बिल्कुल ना हटें, दृढ़ता लाइए अपने अंदर, दृढ़ता का बड़ा रोल है। तो मैं यहीं पर यही कहना चाहूंगा, आज भी लेक्चर यही था कि बच्चे कहाँ जाएं, कौन से स्कूल में एडमिशन लें, तो सब कुछ सोच के ले लिए। कैरियर का सवाल है, क्योंकि हम दुकान पर शूज भी खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो कई घंटे लगाते हैं, पूरी एनर्जी देते हैं, टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, और ये कैरियर का मैटर है। और यहाँ हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी पीयर प्रेशर से, या किसी पड़ोस में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया तो वो सोचता है कि मेरा एक कंपनी बनी रहेगी, या कोई फ्रेंड सर्कल में आपके पापा के, चाचा के दोस्त होते हैं, तो वो कहते हैं मेरा बच्चा वहाँ है तो इसको भी वहीं भेज दो तो साथ बना रहेगा। तो आप ये काम ना करें, और चीज़ों में कर लें। इसमें शिक्षा का मैटर है, बड़े सोच विचार के। तो ये पेरेंट्स के लिए भी ठीक है, पेरेंट्स भी थोड़ा इस पर एक्सरसाइज करें, 1-2 दिन निकालें, अपने बच्चे का स्कूल, कोचिंग सब कुछ देखकर मिलें टीचर से, वहाँ की फीडबैक्स देखें, जब भी दिलवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।